नमस्कार। देश न्यूज का खास कार्यक्रम रियल स्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और बात करेंगे आज बाराबंकी की। बाराबंकी में जहां भू माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, प्रशासन का खौफ यहां पर खत्म होता नजर आ रहा है। चाहे एक और ऐसी ही खबर बाराबंकी से सामने आई, जहां पीड़ित की बेनामा की जमीन पर कब्जा कर लिया गया भूमाफियाओं की ओर से। पीड़ित को फर्जी और झूठे मुकदमे में फंसाकर स्टैंप चोरी का जुर्माना भी लगा दिया गया। और आपको बता दें, ये पूरा मामला जो है वो बाराबंकी हैदरगढ़ तहसील के गौरव उस्मानपुर का, जहां पर शिवराम कश्यप ने 2014 में एक बैनामा कराया था, लेकिन जमीन नहीं मिली थी और उसे ही स्कैन चोरी के मुकदमे में अब फंसा दिया गया, जिस पर 1,10,000 का जुर्माना भी हुआ है। वहीं अब जुर्माना वसूलने के लिए तहसील के कर्मचारी लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं दिला पा रहे। तो ये वो जमीन, बेनामा की जमीन, जिस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। कार्रवाई क्या कुछ हुई है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। और सबसे पहले हमारे साथ बाराबंकी से संवाददाता शुभम कश्यप जुड़ गए हैं। इसी के साथ हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश वर्मा जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ सत्येंद्र जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुभम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या कुछ ये पूरा मामला है, विस्तार से जानकारी दीजिए। जी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि किला सुल्तानपुर का है, जो कि हैदरगढ़ तहसील के अंतर्गत एक जमीन लिखाए 2014 में शिवराम कश्यप बैनामा कराए थे, जिसको बैनामा कराने के बाद लगभग 5 साल के बाद तक अभी तक नहीं मिला है। ऊपर उन तारीख के बोरिंग का जुर्माना भी पर आया है ठीक है शुभम, कुछ तकनीकी जानकारी समस्या की वजह नहीं से थी कि आपकी जमीन आवाज ठीक को से नहीं मिल पा निर्माण रही है। भी ज्ञानेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी इस मामले को लेकर, क्योंकि देखिए अब जो 2014 में बताया गया कि बेनामा की जमीन थी, जिस जमीन का कब्जा नहीं मिला गया, और ये जो जमीन है पीड़ित की, उस पर भूमाफियाओं की ओर से अब कब्जा कर लिया गया है। इस पर क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर? रिश्का, देखिए मैं उत्तर प्रदेश की बात बताना चाहूँगा कि ये जो ऐसे गरीब तबके लोग हैं, देखिए ज़मीन का बैनामा हो चुका है, लेकिन उस पे कब्ज़ा कहीं न कहीं प्रशासन दिलाने में नाकाम नज़र आ रहा है। तो कहीं न कहीं ज़मीनों के लेकर आजकल बहुत तेज़ी से लोग जो है दबंग भूमाफिया को कब्ज़ा करने का काम किया करते हैं उत्तर प्रदेश में। लगातार आए दिन शिकायतें आती है। मैं रिश्का जी बताऊँगा कि ये तो बाराबंकी राजधानी से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और हम्म। यहीं राजधानी लखनऊ में भी ऐसी स्थिति होती है कि जो दबंग भूमाफिया होते हैं, वो ज़मीन के लालच में ऐसी ज़मीनों पर, क्योंकि गरीब व्यक्ति होता है, उसको जल्दी कब्ज़ा मिलना मुश्किल हो जाता है। और कहीं न कहीं देखें तो प्रशासन और शासन के लोग भी कहीं न कहीं संलिप्त रहते हैं, जिसकी वजह से कब्ज़ा उसको नहीं मिल पा रहा है शिवराम को। ये पूरा मामला जो हैदरगढ़ तहसील है, वो उस्मानपुर गाँव है, वहीं का है, जो हम्म। कि पीड़ित है। सोचिए आप, कमज़ोर किसान है, उसकी ज़मीन है, बैनामा कर लिया, लेकिन उसको कहीं न कहीं जो विरोधी दल के लोग हैं, वो कमज़ोर समझते हैं, हम्म। जिसकी वजह से फर्जी मुकदमा भी लिखा दिया गया। हम्म। तो उसको कहीं न कहीं जो अधिकारी होता है और दबंग मुँह माफिया होता है, वो मिल के अगले को किसी न किसी केस में फँसाने का काम किया करते हैं, ताकि उसको डराने-धमकाने का काम करते हैं, ताकि ये जो ज़मीन है उनको किसी भी कीमत में मिल जाए। हम्म। तो ये रिश्का जी पहला मामला नहीं, ये कई सैकड़ों ऐसे मामले हैं जहाँ पे दबंग मुँह माफिया हैं, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखिए योगी आदित्यनाथ लगातार ऐसी भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जिले से दूरी होने की वजह से, या उनको ये ऐसा लगता है कि शायद ये हमारी जानकारी जो शिकायत ऊपर तक नहीं पहुँच पाएगी। यही कारण है कि वो दबंग भूमाफियाओं के हौसले बुलंद रहते हैं। हम्म। जबकि मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से ऐसी खबरों का प्रसारण करने का काम किया करते हैं, ताकि ऐसे जो दबंग भूमाफिया हों, उन पे शिकंजा कसा जा सके। अब हम्म। बड़ा सवाल ये भी है रिश्का जी कि ऐसे लोग, जब क्या होता है, जब जाँच में कभी-कभी सामने आ भी जाते हैं, तो वो इन पर कार्रवाई नहीं होती, ना तो अधिकारियों पर होती। सोचिए ये बैनामा नहीं हुआ और ज़मीन पे कब्ज़ा अगर दबंग भूमाफियाओं का है, और इस पे अगर उच्च स्तरीय जाँच करा दी जाए, तो ये साबित हो जाएगा कि पीड़ित की ज़मीन है। हम्म। तो सामने तो आ जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं जो दबंग भूमाफिया हैं, जिनकी वजह से इतने सालों से कब्ज़ा उसको नहीं मिल पा, उनको सज़ा होनी चाहिए। उसके बाद में जो लेखपाल है, तय है, या जो भी संलिप्त है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए,
तब जाकर इन बिल्कुल ठीक लोगों कह के रहे हैं ऊपर ज्ञानेश जी, शिकंजा क्योंकि कहीं कसा ना जा कहीं उत्तर प्रदेश से, जैसा कि आपने कहा भी कि ये पहला मामला नहीं है, लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो हम कार्रवाई देख रहे हैं, देखिए लगातार हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति की, भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर और इन सारी चीजों को लेकर बातचीत तो होती है, लेकिन धरातल पर क्या है? पेपर में सिर्फ गुड वर्क कर लिया जाता है, धरातल पर कुछ नजर नहीं आता और फिर ऐसे भूमाफियाओं के जो हौसले हैं वो बुलंद होते हैं हम देखते हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ता है। डॉक्टर सत्येंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सत्येंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं? और सर, आपसे सवाल ये भी है कि ये पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं भूमाफियाओं को लेकर। अगर हम बात करें तो कितने ही मामले ऐसे हैं जो काफी समय से लंबित है लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। ऐसा क्यों? सरकार जब बड़े बड़े दावे करती है तो फिर उसको धरातल पर क्यों नहीं लेकर आती, कार्रवाई क्यों नहीं होती? जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन इसके पहले हम अतीत के आईने की तरफ चलें तो पूर्व डीजीपी के ऊपर भी एक ऐसा ही आरोप लग चुका है कि वो भी जमीन किसी का कब्जा कर रहे थे। ये मामला अभी भी प्रशासन और कोर्ट के बीच में चल रहा है। जब इस तरह की स्थितियां स्वयं हो, जो रक्षक हो वही उसका अपहरण करे, वही उसका खुद नुकसान करे, उस तो आप किस पर कहां पर विश्वास कर सकते हैं? पूर्ववर्ती सरकार में इस तरह से बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते थे कि शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग जमीनों पर अतिक्रमण करते थे और सरकारी जमीनों पर ही वो कब्जा जमाते थे। इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि पूर्व में ऐसी आदतें लोगों की बन चुकी थी, जिसे तोड़ने में योगी आदित्यनाथ जी महाराज काफी हद तक काम किया है। और निचले स्तर पर जहां पर कहा जाता है कि जो लेखपाल होते हैं और कर्मचारी ऊपर के होते हैं, उनके बिना गठजोड़ से, उनके बिना जानकारी से कहीं कोई किसी तरह का अतिक्रमण नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिक जानकारी जमीनों की स्थिति उन्हीं के पास होती है, बड़े स्तर के लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है। तो अब शासन को यह चाहिए कि इन अधिकारी और कर्मचारियों की गठजोड़ को तोड़ना, भूमाफियाओं के बीच में जो इस तरह से दबंगई कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। फरवरी 2024 में लखनऊ ने खुद एंटी माफिया सेल गठित किया था, जिसपे काफी हद तक लोगों के सवाल आए और उस पर सुझाव दिए और उस पर काम चल रहा है। लेकिन ये जब तक जन जागरूकता के साथ प्रशासन भी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तब तक ये गठजोड़ तोड़ पाना संभव नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर सत्येंद्र, क्योंकि जिस तरह से ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं गंभीर अब स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि इससे सिर्फ आम जनता को ही इसका खामियाजा उठाना पड़ता है, उन्हें इसका नुकसान होता है। लेकिन जहां आपने कहा कि प्रशासन को इस और ध्यान देना होगा, जिस तरह से बाकी लोग काम कर रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारी जो है, ज्ञानेश जी आपके पास आना चाहूंगी मैं, विभागीय अधिकारी ही अगर इस पर कोई कार्रवाई करें तो मामला जो है वो उतना आगे तो नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि देखिए लगातार हम सवाल खड़े कर देते हैं सरकार की नीतियों पर, प्रशासन पर, शासन पर, लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि विभागीय अधिकारी जो हैं उन्हीं की संलिप्तता इन तरह के मामलों पर होती है। भ्रष्टाचार को लेकर वो सबसे आगे होते हैं, भूमाफियाओं के साथ मिले हुए होते हैं। तो इस मिली भगत को लेकर भी प्रशासन को ऐसी कोई नीति बनानी पड़ेगी जिससे ये जो अधिकारी इस तरह के गोलमाल कर रहे हैं उन पर शिकंजा कसा जा सके। देखिए रिश्का जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि जब सोचिए आप, जो शिकायत करता है पीड़ित, और उसकी जांच कौन करता है? लेखपाल। जो लेखपाल ही गोलमोल करता है, पहली रिपोर्ट गोलमोल लेखपाल करता है, उसके ऊपर कानून गो होता है, फिर तहसीलदार होता है। तो कहीं ना कहीं अगर कानून गो या लेखपाल चाह जाए तो बहुत 24 घंटे में वो सही और गलत का निर्णय कर सकता है, क्योंकि कागजों में जो मैप होता है सब निर्धारित होता है कि कौन किसकी जमीन किसकी कहाँ पर है। लेकिन वो महीनों टालता है, सालों साल टालता है पीड़ित को, और पीड़ित के पास इतनी ताकत नहीं हो तो कानून के भरोसे रहता है कि कानून है, शायद मुझे न्याय मिले। लेकिन जिसके पास पैसा है उसी का बोलबाला है रिश्का जी। बता दूं कि ऐसे मामले, अब ये पीड़ित है, सालों से भटक रहा है, और सोचिए लेखपाल चाहे तो कागज में देख के वो बता सकता है कि भाई ये जमीन किसकी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कानून गो, तहसीलदार है, सब कुछ, सब साले संलिप्त रहते हैं। इसी वजह से उसको न्याय नहीं मिल पाता है। जबकि बता दूं कि ऐसे ऐसे है जो अधिकारी भी उसमें कहीं न कहीं संलिप्त रहते हैं। और बड़ा प्रश्न ये है कि ये संलिप्त होने के बावजूद जब कभी बहुत
जांच ढंग से करवाई जाती है तब उसमें ये चीजें निकल के भी आती है कि कहीं न कहीं गड़बड़ियां हुई थी, तब आखिर पीड़ित को जमीन मिलने का काम किया जाता है। लेकिन आखिर जब ये साबित हो जाता है तो उसमें ये भी होना चाहिए कि जो अधिकारी संलिप्त था, पहली रिपोर्ट में क्यों नहीं ऐसा हुआ? अगर वो संलिप्त था तो उस पे कार्रवाई अधिकारी पर भी होना चाहिए। तो जब तक अधिकारियों का डर नहीं है तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। रिस्का जी, बता दूं कि लेखपाल कागजों में खेल खेलते हैं। और बिल्कुल। मैं बहुत से अधिकारी ऐसे होते हैं जो हमसे कहते भी हैं कि देखिए ज्ञानेश जी, ऐसे बहुत सी रिपोर्ट है जो हमें शासन प्रशासन के पक्ष में देना होता है, जबकि हमको पता है कि गलत है, लेकिन हमारा अधिकारी है, हम उसको क्यों नहीं बचाएंगे? हम उसके खिलाफ कैसे रिपोर्ट लगा देंगे? इसके लिए एक निष्पक्ष जांच एजेंसी होनी चाहिए जो इन अधिकारियों की जांच करे और बिल्कुल। 24 से 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देना चाहिए ताकि इन पर कार्रवाई हो, इन पर शिकंजा कसा जा सके, तभी जाके ये काम रुक सकते हैं। और बिल्कुल नहीं ठीक तो कह रहे हैं। देखिए पीड़ित तो है, दर-दर की ठोकरें खाता रहेगा और न्याय की गुहार लगाता रहेगा, चाहे शासन प्रशासन अपनी आंखें बंद करके रखता है। रिस्का जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ज्ञानेश जी, क्योंकि कहीं न कहीं जांच एजेंसी जो है अगर ठीक ढंग से वही अपना काम करे तो हो सकता है इस तरह के मामलों पर अंकुश लगे। शुभम हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इस मामले को लेकर अब देखिए कई सालों से जो पीड़ित है वो दर-दर की ठोकरें खा रहा है लेकिन न्याय उसे नहीं मिल पा रहा है। अब जुर्माने को लेकर भी बात सामने आ रही है। 1,10,000 का जुर्माना झूठे मुकदमे में उसे फंसाया गया और अब कर्मचारी उसके घर पहुंच रहे हैं। क्या कुछ पीड़ित की तरफ से कहना है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो शिवराम कश्यप पीड़ित है उनका साफ तौर पे यही कहना है कि उनको बिना जानकारी के जमीन पे बोरिंग करा दी गई है, पेड़ पौधे भी लगा दिए गए। अभी जानकारी ये भी मिल रही है कि उसका भी जुर्माना आएगा। 70,000 की जमीन खरीदे थे, 1,10,000 जुर्माना है, अभी पेड़ों का भी जुर्माना आएगा। तो सोचिए कितनी बड़ी बात हो रही है। वहीं पर जो भूमाफिया है वो लगातार कब्जा करते जा रहे हैं, आधी जमीन पर कब्जा भी कर लिया है मौके पर। लेकिन जहाँ तक कार्रवाई की बात की जाए तो इन्होंने डीएम को भी एप्लीकेशन दी है, IGRS पोर्टल की भी डाली है, लेखपाल को भी बात हुई थी, उनकी जानकारी में है, लेकिन मौके पर कोई जाकर जांच नहीं कर रहा। सही से जांच की जाए तो इसमें कई लोग, कई अधिकारी फंसेंगे। जी ठीक है शुभम, जिस तरह से आप बता रहे हैं शिकायत जो है वो निचले स्तर के अधिकारियों को यानी स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी काम कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों ने दी गई है, लेकिन अब प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कहना क्या कुछ है? अब देखिए आपने बताया कि अगर ठीक ढंग से कार्रवाई की जाए तो हो सकता है कि पीड़ित के नाम की जो जमीन है वो उसे वापस मिल जाए, लेकिन कार्रवाई तो हो नहीं रही। उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया जा रहा है शुभम? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अब उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि आपका मुकदमा चल रहा है, जब मुकदमा फाइनल होगा तब आपको जमीन अगर जीतते हैं तो मिलेगी, अगर हार रहे हैं तो जाएगी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो कब्जा किया जा रहा है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ठीक है शुभम। डॉक्टर सत्येंद्र, अब देखिए हम जब भी भूमाफियाओं को लेकर यहाँ पर बात करते हैं, भूमाफिया किसी चीज पर कब्जा करते हैं तो आमतौर पर हमने देखा अब योगी सरकार जिस तरह से काम करती है, जो उनका ट्रेंड है बुलडोजर चलवा दिया जाता है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी जाती है। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज ये देखते हैं कि जो भूमाफिया है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। भूमाफिया से जो लोग मिले हुए हैं, जो भी अधिकारी इस पूरे मामले में संलिप्त पाए गए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये कार्रवाई करने का थोड़ा ट्रेंड भी बदलना होगा ना। सिर्फ ध्वस्तीकरण करने से काम नहीं चल जाएगा। ध्वस्तीकरण करके और फिर कारण बताओ नोटिस दे दिया जाता है, यानी स्पष्टीकरण मांग लिया जाता है। तो आपको लग रहा है सिर्फ स्पष्टीकरण मांगने से यहाँ पर काम चलेगा? नहीं, अब तो जवाबदेही जो इस सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन लोगों के लिए एक त्वरित कार्यबल बनाने की आवश्यकता है जो तत्काल उस जगह मौके वारदात की घटना स्थल का निर्णय जांच करे और उस पर सच क्या है, उस सच सत्य सामने आना चाहिए, उसका निर्णय तत्काल हो। तो इस तरह के अपराध रुक सकते हैं, इस तरह की घटनाएं रुक सकती हैं। बिल्कुल। मैं एक बात और बताना चाहूंगा जी, बोलिए। कि जब प्रदेश में जब अखिलेश जी सरकार बनाए थे तो उन्होंने लेखपाल को स्थिति और उनकी मजबूती को लेकर के मंच से बक्सी के तालाब में कार्यक्रम हुआ था। उन्होंने लेखपाल की स्थिति को लेकर वर्णन किया था, कहा था जो चाचा उनके राजस्व मंत्री के रूप में अंबिका चौधरी जी थे, उन्होंने कहा कि मैं एक लेखपाल की ट्रांसफर कराने के लिए चाचा से कहा, चाचा ने साफ मना कर दिया था कि तुम पढ़ो लिखो, इस सब पचड़े में मत पढ़ो। उन्होंने ऐसा कहा कि वो लेखपाल गलत किया है, मेरे दोस्त के साथ गलत कर रहा है, उसके परिवार के लोग उससे पीड़ित हैं उसके कार्य व्यवहार से,
आप उसका ट्रांसफर करा दीजिए। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तब मुझे एहसास हुआ कि लेखपाल क्या होता है। किसी की जमीन को बदल देना, किसी की जमीन को विवादित कर देना और किसी को मामला कोर्ट में पहुंचा देना, वो लेखपालों के हाथ में होता है। और इस काकस को तोड़ने के लिए शासन को पूरी तरह से एक कार्यबल बनाने की जरूरत है, और जिसमें योगी आदित्यनाथ जी जो सारे जमीनों का एक पैमाइश करवा रहे हैं ड्रोन के माध्यम से, उसे आने वाले दिनों में, कुछ दिनों के बाद साफ दिखाई देगा कि किसकी जमीन कहां पर है और कितनी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सत्येंद्र जी, जिस तरह से आपने बताया। अब देखिए, क्योंकि कार्रवाई को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, और जैसे पहले भी मैंने आपको बताया, ज्ञानेश जी ने भी जिस तरह से बताया कि कहीं ना कहीं हम भूमाफियाओं को लेकर जब उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं, तो अब देख रहे हैं कि भूमाफिया लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। एक बड़ा कारण जिस तरह से आपने बताया कि लेखपाल जिस तरह से मिलीभगत भूमाफियाओं के साथ कर लेते हैं, एक वो भी है। दूसरा, भ्रष्टाचार जो है वो लगातार उत्तर प्रदेश में हम ये देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो देख रहे हैं कि सरकार जो है वो नीति रीति की बात कर रही है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए क्या किया जाए ज्ञानेश जी? क्योंकि देखिए, आपने बताया कि जांच एजेंसी जो है 15 दिन के अंदर जो जांच रिपोर्ट है वो भी पहुंचनी चाहिए, जांच एजेंसी बनानी चाहिए, एक निष्पक्ष जांच एजेंसी होनी चाहिए। लेकिन इसको रोकने के लिए और सामाजिक तौर पर क्या किया जा सकता है? देखिए रिश्का जी, सबसे पहले प्रश्न हमने क्या कहा कि जो ये जमीन पर कब्जा करते हैं, कहीं ना कहीं बड़े लोग होते हैं और पैसे वाले होते हैं, और ये जब प्रशासन से मिल जाते हैं तो फिर पैसों के लालच में जो गरीब तबके का युवक होता है या पीड़ित होता है, उसकी सुनवाई बिल्कुल जीरो रहती है। तो वो इस आशा के साथ में एसडीएम और डीएम महोदय के वहां जाता है दरबार में कि भाई मुझे न्याय मिलेगा। वो न्याय के चक्कर सालों साल लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ, एक मामले नहीं, सैकड़ों ऐसे मामले हैं जो कचहरी में फाइल बनकर दबके पड़े रहते हैं, आदमियों की मौत हो जाती, न्याय नहीं मिलता है। अब सोचिए आप, उसके पास में पैसा होने की वजह से एक लेखपाल जो आपने बताया, लेखपाल जो है बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो चाहे तो जांच रिपोर्ट में पूरा क्लियर कट साबित कर सकता है कि ये भूमि किसकी है और विवाद खत्म हो सकता है। लेकिन कहीं न कहीं वो पैसों के लालच में सही रिपोर्ट नहीं देता है, और अगर सही गलत रिपोर्ट देने के बाद में भी वो जो जिसकी जमीन नहीं होती उसको भूमि मिल जाती है और पीड़ित किसान हाय करके रह जाता है। अगर इस पर जब तक लेखपाल को सजा नहीं होती तब तक ऐसे मामले नहीं रुकेंगे रिश्का जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब तक लेखपाल को सजा नहीं होगी तब तक ऐसे मामले नहीं रुकेंगे। लेकिन अगर इस मामले को लेकर हम बाराबंकी के जो मामले की बात कर रहे हैं ज्ञानेश जी, इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई आप देख सकते हैं? कैसे अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला? देखिए, अधिकारियों के संज्ञान में मामला तो है, लेकिन पीड़ित दर दर की ठोकरें खा रहा है। कैसे इस पर कार्रवाई होगी? देखिए रिश्का जी, मैं कह रहा हूँ, अभी ये मामला सीएम योगी पोर्टल पर भी लोग जानकारी देते हैं, लेकिन पोर्टल पे भी कौन देखता है, रिपोर्ट कौन लगता है? अधिकारी लगाता है वहीं का। वो कहता है, यहाँ तक मैं बैठा रहता हूँ जब ऑफिसों में, तो लोग गुप्त तरीके से बात भी करते हैं। देखिए आईजीआरएस में 200-250 शिकायतें दिख रही हैं और अधिकारी कहता है कि इसको क्लोज करो, तो वो कहता है कैसे भी क्लोज करो, आईजीआरएस पे दिखना नहीं चाहिए सीएम पोर्टल पे। तो वो आनन फानन में रिपोर्ट ऐसे ही लगा देता है, कभी भी पीड़ित से कोई बयान नहीं लिया जाता है। आईजीआरएस वो करता है ना, उसके लिखित बयान लिए जाते हैं ना कुछ, खाना पूर्ति करके रिपोर्ट लगा दी जाती है और फाइल बंद कर दी जाती है। तो सोचिए न्याय क्या। सीएम योगी तो लगातार कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, और जरूरी भी है, उनके जानकारी में अगर कोई मामला आ जाता है तो कार्रवाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट नहीं है कि कार्रवाई ना हो। लेकिन जो उनके नीचे अधिकारी होते हैं वहां तक पहुंचने ही नहीं देते मामले को। इस वजह से उसमें पूरी तरीके से खेल खेलते रहते हैं, और जब बहुत कोई तेज आदमी होता है जो सीएम योगी तक जानकारी जब पहुंचती तब जाकर उस पर कार्रवाई होती है, और ऐसे अफसरों पर गाज गिरने का काम तब जाके सीएम ऑफिस से होती है। तो ये रिश्का जी, देखिए मैं लगातार, हम लोग चैनल के माध्यम से दिखाते हैं कि ऐसे भूमाफियाओं पे शिकंजा कसा जा सके, लेकिन जमीनी मोह के लालच में और किसानों से सस्ते मद्दे में एग्रीमेंट करा लेते हैं, उसके बाद में उसको महंगी तरीके से बेचने का काम करते हैं। सरकारी संपत्ति को भी आपने देखा कि रामपुर में ही देख लीजिए, आजमगढ़ पास की तो सरकारी भूमि थी, अब योगी आदित्यनाथ ने उसको सरकारी भूमि में फिर ले लिया है। तो ऐसे लोग बहुत से यूपी में हैं जो सरकारी भूमि को अपना समझते हैं और उस पर चोरी से कहीं ना कहीं कब्जा करके अपने नाम कराने का काम करते हैं। जब कोई शिकायत होती है तो अगर कोई सीधा साधा व्यक्ति करता है जिसकी पहुंच नहीं है, तो उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती है, कितनी भी ताकत लगा ले। हाँ, ये तभी संभव है जब तक ऊपर से संज्ञान में नहीं लिया जाता, तब जाके संभव होता है।
और न्याय मिल पाता है ऋषिका। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ज्ञानेश जी, और कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे जो इन तरह के मामलों में संलिप्तता उनकी पाई जाती है, इन पर कार्रवाई होने की सख्त आवश्यकता है और ठोस से ठोस कार्रवाई ऐसे अधिकारियों पर होनी चाहिए ताकि जो आम जन है उन्हें न्याय मिल सके। और जिस तरह से ये पूरा बाराबंकी का हम मामला देख रहे हैं कहीं ना कहीं जमीन को लेकर, क्योंकि जैसा हमारे मेहमान ने बताया कि बहुत समय से पीड़ित जो है वो न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से, अधिकारियों और भूमाफियाओं की मिलीभगत की वजह से पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बाराबंकी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे लगातार किस तरह से जो पीड़ित की जमीन है उस पर भूमाफियाओं की ओर से कब्जा कर लिया गया है। अब कब्जे की, क्योंकि बेनामा की जमीन है, जमीन भी नहीं मिली और उसके बाद जिस तरह से बताया जा रहा है कि पीड़ित के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया जिसका 1,10,000 रुपए जुर्माना भी है। कर्मचारी उसके घर लगातार पहुंच रहे हैं और न्याय की गुहार वो लगातार लगा रहा है उच्च स्तर के अधिकारियों से मिलकर भी, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। देखना होगा कि इस मामले पर कार्रवाई कब तक होती है और कब तक पीड़ित को अपनी जमीन पर कब्जा मिल पाता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।